ईरान से जारी अमेरिका और इजराइल की जंग में तीसरे दिन आखिर क्या कुछ हुआ, ईरान ने किस तरह से पलटवार किया, उसने अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों पर जो हमला किया था जो मध्य पूर्व में मौजूद हैं, उन हमलों में आखिर कितने अमेरिकी सैनिकों की अब तक जान जा चुकी है। ऊपरी तौर पर आंकड़ा तो 3 सैनिकों का आया था, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे घायल ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। ये संख्या कितनी है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही ईरान किस रणनीति के तहत खामनेई की मौत के बाद अब आक्रामक होकर हमला कर रहा है और भविष्य में यानी चौथे और पांचवें दिन उसकी रणनीति क्या हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही इजराइल और अमेरिका की अब क्या रणनीति रहने वाली है जब उसने अपना एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, यानी खामनेई को मार दिया है। इसके साथ ही ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों में बमबारी कर दी है। अब वो क्या कुछ करने वाला है, सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ अभय भाई हैं। अभय जी, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि तीसरे दिन मोटे तौर पर क्या कुछ हुआ। देखिए, तीसरा दिन जो था वॉर का, वो कई बड़े चीज़ें यहाँ पर हुई है। सबसे पहले अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ईरान में 500 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, और अगर सैनिकों की बात करें तो अमेरिका के 18 सैनिक गंभीर रूप से घायल है। मतलब जो 3 का आंकड़ा है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। आज ही जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, उन्होंने यही कहा है कि पीट हेग्सेथ, उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें उन्होंने कहा कि ये वॉर है और यहाँ पर जान जाना और उस तरीके का ये आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। तो इसका मतलब यही है कि जो यूएस और उनकी जो ट्रूप्स या फिर उनके सोल्जर्स बहुत कम, उनकी जान जाना, ये सारी न्यूज़ें हमारे लिए बहुत कम है। तो ये न्यूज़ अब ये बढ़ सकती है। दूसरा, आज क्या हुआ, जो सऊदी अरब या फिर खाड़ी के देश है, उनका जो ऑयल एम्पायर है, उस ऑयल एम्पायर को हमने स्वाहा होते हुए देखा। किस तरीके से इस सऊदी अराम्को स्ट्राइक हमने देखी, और ये सऊदी अराम्को कोई छोटी कंपनी नहीं है। पूरे ग्लोबल ऑयल, जो क्रूड ऑयल निकलता है, मतलब कच्चा तेल जो होता है, उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर एक परसेंटेज ये कंपनी निकालती है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस MBS, उनके लिए ये बहुत बड़ी एक तरीके से चुनौती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ईरान और सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट या फिर जिसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं, वहाँ की दो राइवल्स है, दोनों वो प्रतिस्पर्धी है। तो वहाँ पर ईरान ने अब डायरेक्टली, जो पहले वो कर रहे थे कि यूएस के मिलिट्री बेसिस, नेवल बेसिस, उनको टारगेट कर रहे थे, जो आज भी उन्होंने किया। इस रीजन में अगर मैं आपको बता दूं तो यूएस नेवीज 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स जो बहरीन में था, वहाँ पर बड़े बड़े एक तरीके से धमाके हमने देखे, सुने। वहाँ पे लोगों ने वो वीडियोस बनाई। वहाँ की जो रडार सिस्टम्स है, फिर वो कतार की हो, बहरीन की हो, वो ईरान ने वहाँ पर टैकल की। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जो वैभव हम बात कर रहे थे कि क्रैश होना, जेट्स क्रैश होना। देखिए, एक ज़माना था जब इंडिया के कितने जेट्स क्रैश हुए, पाकिस्तान के कितने जेट्स क्रैश हुए, ये ट्रम्प बोला करते थे, उनकी गिनती होती थी। आज वो गिनती जेट्स की हो रही है, लेकिन ये जेट्स अमेरिका की है। तो अमेरिका के जेट्स 2, मतलब उन्होंने तो बोला है कि सेवरल, मतलब कई सारे जेट्स क्रैश हुए हैं, लेकिन आखिरी जो पहला जो नंबर है वो यही है कि 1 या 2 जो जेट्स है वो ईरानियन ड्रोन्स की वजह से नीचे गिरे या फिर फ्रेंडली फायर में नीचे गिरे। अब ये जो है एक तरीके से अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके बाद खामेनी की जो वाइफ है, उनकी डेथ की यहाँ पर सामने बात आई, और देखिए उनके जो पहले जो शुरुआती हमले थे, उन्हीं में उनको एक तरीके से गंभीर रूप से वो घायल थी, और आज जाकर फाइनल उनकी डेथ की एक तरीके से खबरें आई है। और भी कई सारी खबरें हैं, लेकिन ये प्रमुख खबरें थी। और खास करके इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात, जेट क्रैश हुआ है, ऑयल एम्पायर को एक तरीके से ईरान ने चैलेंज कर दिया है, और यूएस के जो एलाइज है, यूएस के जो मित्र देश है वहाँ के मिडिल ईस्ट के, वो यही कह रहे हैं कि क्या यूएस और इजराइल हमें वो सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं जो ईरान के खिलाफ उनके चाहिए भी। बिल्कुल, तो मोटे तौर पर देखें तो तीसरा दिन कुछ हद तक ईरान की ओर रहा या ईरान हावी रहा, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि अमेरिका के फाइटर जेट्स क्रैश हुए हैं। इसके साथ ही 3 या 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी और लोगों की मौत हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। और जैसा कि अराम्को पर हमला होता है और भी अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमला होता है ईरान के द्वारा, तो वो सब यही दिखा रहा है कि ईरान झुकने के मूड में तो नहीं है। और नेवल वॉर भी एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो गया, या फिर नेवल वॉर जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि आज यूएस ने भी ये क्लेम किया है, यूएस ने भी ये कहा कि हमने ईरान के जो कई सारे शिप्स हैं, वॉरशिप्स भी और रेगुलर शिप्स भी, उनको भी टारगेट किया, उनको ब्लॉकेड एक तरीके से अब वहाँ पर वो भी कायम कर रहे हैं। और ईरान ने भी ये क्लेम किया कि ओमान के पास या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो ब्लॉकेड उन्होंने डिक्लेयर किया,
उसे एक तरीके से वो इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अटैक किए शिप्स पर। तो ये छोटी मोटी खबरें नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वहाँ से जो नेवल ट्रांसपोर्टेशंस हैं, जैसे कि हमें पता है कि कार्गो दो तरीके से मूव होते हैं। अगर ईरान से कुछ इंडिया से अगर कुछ सामान यूरोप में जाना है तो आइदर वो बाय एरोप्लेन जा सकता है या फिर वो नेवल रूट से जाता है। नेवल रूट से वो ज़्यादा सस्ता होता है। बिल्कुल। तो एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो एक तरीके से कड़ी है। अगर वहाँ पर ईरान ये ब्लॉकेड कायम रखता है तो ये वॉर सिर्फ उस रीजन की नहीं, सिर्फ वो 2-3 देश या फिर कुछ देशों की नहीं, तो पूरे जो विश्व है, विश्व की कीमतें, चाहे वो तेल की हो या फिर सामान्य कोई भी सामान हो, उसकी भी कीमतों पर इसका पूरा असर पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, 2000 से ज़्यादा यूएस और ईरान की स्ट्राइक, यूएस और इजराइल की स्ट्राइक ईरान में हो चुकी है। इसके बाद ईरान अब अपनी जो सीक्रेट मिसाइल्स है, जो इससे पहले वो यूज़ नहीं करता, बिल्कुल, वो भी अब ईरान ने यूज़ करना शुरू कर दिया है। आज खबर तो ये भी आई थी कि नेतन्याहू, उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी टारगेट किया गया था। हालांकि आपको ये बता दें कि नेतन्याहू की जान को कोई भी खतरा नहीं है। इस तरीके का जो एक स्टेटमेंट है वो इजराइल की तरफ से आ गया है। उन्होंने जो IRGC, जो ईरानियन मिलिट्री फोर्सेस है, उन्होंने कहा था कि हमने नेतन्याहू को टारगेट किया है। ये खबर सही नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा। लेकिन टारगेट तो किया गया था। हमने ये भी देखा जेरूसलेम और तेल अवीव, मतलब इजरायली सिटीज़, आयरन डोम की बात होती है, आयरन बीम भी अब आ चुकी है। बिल्कुल। और अब ये भी हो चुका है कि इतने सारे एयर डिफेंसेस के बावजूद ईरान उनकी मिसाइल्स, उनके रॉकेट्स, उनके ड्रोन्स, उन सारे एयर डिफेंस को भेद कर इजराइल की सिटीज़ पर हमला कर रहे हैं और सक्सेस भी हो रहे हैं, जो पिछले वॉर में नहीं देखा जा सकता था। कि एक तरीके से ऐसा होता था कि वहाँ से मिसाइल्स आती थी, बराज ऑफ मिसाइल्स आता था, ड्रोन्स आती थी, लेकिन एयर डिफेंसेस उनको रोक लेते थे। लेकिन ये वॉर अलग है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस की, सर्वाइवल की लड़ाई है, और इस वजह से इस्लामिक रेजिम, IRGC और जो भी बचे कुचे खामीने के सरदार हैं, वो करो या मरो की भूमिका में आ चुके हैं। बिल्कुल। और तीसरे दिन कुल मिलाकर जो भी बातें हुई, जो भी अपडेट था, वो हमने आपको बता ही दिया है। चौथे दिन क्या कुछ होगा जंग में, वो भी आपको पता चलता रहेगा। इसके लिए आपको वन इंडिया देखते रहना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है वैभव, मेरे साथ थे अभय। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.